नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं तांबे के लोटे से पैसों की तंगी हो सकती है दूर, करें ये ज्योतिष उपाय। ज्योतिष के हिसाब से तांबे से संबंधित कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसे करने से व्यक्ति को धन धान्य से लेकर शारीरिक और मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में तांबे को बेहद शुभ और पवित्र माना गया है। तांबे जितना स्वास्थ्य के लिए लाभदायी साबित होता है, ठीक वैसे ही तांबे के लोटे से रोजाना सूर्यदेव को जल देने से कुंडली में स्थित सूर्य के अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिल सकती है। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में तांबे से जुड़े कई ज्योतिष उपाय बताए गए हैं जिससे करने से व्यक्ति के जीवन में कभी सुख शांति की कमी नहीं होती और मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को अभी से एक लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए करें ये उपाय। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि रात में तांबे के लोटे में जल भरकर सोने वक्त अपने सिरहाने रखें और सुबह जल्दी उठकर उस पानी से भरे हुए लोटे को किसी पेड़ पौधे में डाल दें। इससे अगर आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा आसानी से चली जाएगी और जीवन में खुशहाली आएगी। काम में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए करें ये उपाय। अगर आपको किसी काम में बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है और मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा तो तांबे के लोटे में पानी डालें और जरा सा सिंदूर डालकर सोते समय अपने सिरहाने रख दें। उसके बाद सुबह उठकर इस पानी से भरे लोटे को तुलसी में चढ़ा दें। इससे अगर आपकी किसी काम में कोई बाधा आ रही होगी तो दूर हो सकती है। कलह कलेश दूर करने के लिए करें ये उपाय। अगर आपके घर में बेवजह किसी न किसी बात पर कलह क्लेश होता है तो सुबह स्नान के बाद एक तांबे के जल के लोटे में चावल डालें और एक चुटकी सिंदूर डालकर सूर्य देव को चढ़ाएं। आपके घर की सुख शांति बनी रहेगी और घर में धन का भी आगमन होगा। कुंडली में स्थिति सूर्य और मंगल दोष के लिए करें उपाय। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल की स्थिति कमजोर है तो तांबे के लोटे में जल भरकर पीपल के पेड़ में अर्पित कर दें। इससे आपके जीवन में कोई समस्या आ रही होगी तो उसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए करें ये उपाय। अगर आपको हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है तो रोजाना सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार हो सकता है और शुभ परिणाम मिलने की संभावनाएं भी बढ़ जाएगी। अब दोस्तों, ये तो हमने जान लिया तांबे के कुछ उपाय जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, आपको आर्थिक लाभ पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं सूर्य दोष के कारण जीवन से छीन गई है सुख शांति, तो अपनाए ये आसान उपाय। कुंडली में सूर्य दोष होने से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए आइए वास्तुशास्त्र के उपाय को जानते हैं। हिंदू धर्म में कुंडली को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, इसलिए हर व्यक्ति के जन्म के समय उसकी कुंडली तैयार कर दी जाती है। एक व्यक्ति की कुंडली में ग्रह, नक्षत्र, दोष और गुण के आधार पर उसके पूरे जीवन की भविष्यवाणी की जाती है। कुंडली में कुछ ऐसे दोष बताए गए हैं जो व्यक्ति के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। कई बार शादी होते होते रुक जाती है तो कभी मेहनत करने के बाद भी जॉब में प्रमोशन नहीं मिल पाता। इतना ही नहीं, कुंडली में मौजूद दोष आपकी सेहत, रिलेशनशिप और पढ़ाई पर भी गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसा कहा जा सकता है सूर्य दोष आपके जीवन को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। सूर्य क्या है, पहले इसे समझना जरूरी है। एक व्यक्ति के जीवन में सूर्य का महत्व क्या है और जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी बहुत कम लोग ही जानते हैं। दरअसल सूर्य आत्मा का कारक होता है। सूर्य से हमें समाज में मान सम्मान मिलता है। सूर्य को ही हमें पिता की जायदाद दिलाता है। सूर्य से ही हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है। इतना ही नहीं,
सूर्य व्यक्ति के जीवन की कई सारी चीज़ों को गवर्न करता है, इसलिए सूर्य का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। सूर्य के कमज़ोर पड़ने से जातक की कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष लगता है। इसलिए हर जातक को अपना सूर्य मजबूत रखने के लिए नियमित रूप से कुछ आसान उपाय ज़रूर करने चाहिए। आइए जानते हैं कब लगता है सूर्य दोष। सूर्य दोष किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय ही लग जाता है, मगर इसका प्रभाव कब पड़ेगा ये ग्रहों की दशा पर निर्भर करता है। वैसे सूर्य को कोई अस्त नहीं कर सकता, केवल राहु और केतु में ही सूर्य को अस्त करने की क्षमता होती है। सूर्य अगर 6, 8 या 12 के भाव में चला जाए या फिर नीचे की राशि में हो तो वो कमजोर हो जाता है। वही जब सूर्य किसी भाव में राहु के साथ हो तो सूर्य ग्रहण दोष लग जाता है। यह दोष पिता की ओर से लगता है, इसलिए सूर्य ग्रहण दोष के साथ पितृदोष का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। सूर्य दोष लगने के संकेत क्या है, यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर समाज में आपका मान सम्मान कम हो रहा है या फिर किसी भी काम को करने में आप आत्मविश्वास खो देते हैं तो समझ जाए कि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष है। ऐसा उसी के प्रभाव से हो रहा है। सूर्य दोष के कारण आपकी शादी में विलंब हो सकता है। आपकी शादी पक्की होकर टूट सकती है। नौकरी पेशा जातकों को अपने कार्यस्थल में अपमान झेलना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, आप कितनी भी मेहनत कर ले, आपको अधिकारी हमेशा आपसे नाराज ही बने रहते हैं, तो ये भी सूर्य के कमज़ोर होने का संकेत है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य दोष है तो आपकी सेहत, पिता की सेहत या फिर पिता जैसे किसी व्यक्ति की सेहत खराब हो सकती है। सूर्य दोष गृह क्लेश, असफलता और मतभेद का कारण भी बन सकता है। इससे आपका मन भी हमेशा अशांत बना रहेगा। सूर्य दोष होने पर आपको पिता से धन मिलने में भी दिक्कत आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपका हिस्सा कोई और भी हड़प सके। अगर किसी विद्यार्थी की कुंडली में सूर्य दोष है तो उसे एडमिशन लेने में दिक्कत आ सकती है। सूर्य दोष के प्रभाव कम करने के उपाय। सूर्य हर राशि में 30 दिन तक रहता है और जब तक राहु, केतु और शनि ग्रह के वह फंसता है तो जातक को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य को मजबूत रखने के लिए हर व्यक्ति को अपनी जीवन शैली में उसके उपायों को ठान लेना चाहिए। पिता और गुरु इन दोनों का हमेशा सम्मान करें। यदि आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो आपका सूर्य मजबूत हो जाएगा। सूर्य हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है। अगर आपकी सेहत हमेशा खराब बनी रहती है तो आपको रोज सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे आप कई तरह की बीमारियों से बच जाएंगे। सूर्य अगर केतु के साथ किसी भाव में फंस गया हो तो आपको हर बुधवार को गणेश जी की उपासना करनी चाहिए और उन्हें लड्डू एवं इलायची का भोग लगाना चाहिए। इससे नौकरी में आ रही समस्याएं भी समाप्त हो जाएगी। अगर आपके घर में एक के बाद एक सदस्य बीमार पड़ रहे हैं तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। उनके चरणों का तिलक माथे पर लगाना चाहिए। आपको बता दें कि हनुमान जी सूर्य देव को अति प्रिय है। अगर नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा तो आपको किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़, गेहूं और तांबे का सामान अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करना चाहिए। सूर्य दोष की वजह से शादी में परेशानी आ रही है तो आप आटे का हलवा बनाकर किसी वृद्ध व्यक्ति को खिलाएं। तो दर्शकों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और अनोखी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।